इस वीडियो में हम त्रिज्यखंड और खंड में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग समझेंगे। साथ में उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिज्यखंड का क्या होता है। आप सबने वृत्त का तो फॉर्मूला पढ़ा। वृत्त का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक नाम आया है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? जो त्रिज्याओं से और ये जो चाप है इससे घिरा हुआ होता है। अब ये जो होगा त्रिज्यखंड, ये डिपेंड करता है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो दो त्रिज्याओं के बीच में, उस पे ये एंगल जितना ज़्यादा होगा त्रिज्यखंड का एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये तो एक वृत्त का फॉर्मूला है। अब ये डिपेंड करता है थीटा पे, यानी कि त्रिज्यखंड जो डिपेंड करता है थीटा पे, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या होता है? जो वृत्त का कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, तो ये थीटा अपॉन 360 डिग्री, जो भी इनके बीच जो कोण दिया गया वो, और यहाँ पे रेडियस जो रेडियस दी गई हो वो रेडियस को यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे थीटा दिया गया 120 डिग्री, तो यानी ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और जो रेडियस दी गई है वो 21 डिग्री दी गई, और यहाँ पे रेडियस जो दी गई है वो 21 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें फाइंड करना है कि इसका एरिया, तो हम क्या करेंगे? थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस जो हमें दी है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 120 से 360 डिवाइड करेंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा, 7 से 3 आ जाएगा, और 3 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 21 टू जा कितना आ गया? 42 और 21 टू जा 42 एंड कितना आएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर हमें थीटा पता हो और उसकी रेडियस पता हो तो हम उस त्रिज्यखंड का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। फिर वही बात करते हैं त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पता करने की। यानी कि अगर मान लीजिए कोई त्रिज्यखंड ऐसे दिया हुआ है, ठीक, इसका चाप मतलब कि हम इस चीज़ की बात करें, ये जो चीज़ है ये चाप होती है। इसका एरिया तो मैं ऊपर फाइंड कर चुका हूँ। अब ये भी जो चाप होता है ये भी डिपेंड करता है थीटा पे। अगर मेरे थीटा इतना बड़ा है तो चाप इतना बड़ा होगा। अगर मेरे थीटा इतना बड़ा, यहाँ फैल के इतना बड़ा हो गया ये पूरा, तो चाप हमारा कहाँ से होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये थीटा, ये किस पर डिपेंड करता है? चाप, ये डिपेंड करता है थीटा पे। तो ये तो एक कंप्लीट सर्कल का जो चाप होता है वो कितना है? 2 पाई आर। और लेकिन एक हमें त्रिज्यखंड का चाप पता करना है कि ये कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक, तो वो डिपेंड करता है थीटा पे। तो आ गया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अगर हमें रेडियस और ये सब कुछ दिया है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें थीटा पता हो और रेडियस पता हो तो आसानी से चाप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब कि वृत्त का एक टुकड़ा, यानी कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल वृत्तखंड, और नीचे वाले को बोलेंगे लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये छोटा पार्ट है और ये जो कंप्लीट ये आपको दिख रहा है ये एक बड़ा पार्ट है। अगर मैं इसको हाफ ऐसे डिवाइड कर दूं तो 2 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। तो अगर मैं तब जब इक्वल होता है हाफ यहाँ से डिवाइड कर दूं तो ऊपर का एरिया क्या होगा? जो कंप्लीट एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हाफ निकालना हो तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तब तुम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हमें कुछ भी ना दिया हो, क्योंकि हमें सिर्फ इतना एरिया फाइंड करना हो, तब हम कैसे फाइंड करेंगे? यानी क्योंकि हमें हाफ तो दिया नहीं, ये तो कुछ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें ये एरिया फाइंड करना होता है। तो उस कंडीशन में फाइंड करने का एक ही तरीका है, अगर इसके सेंटर के साथ इसकी रेडियस दी हुई हो और हमें इनके बीच जो एंगल बन रहा है, रेडियस के बीच में एंगल कुछ भी दिया हो, जो भी थीटा एंगल अगर दिया है, तो हम क्या करते हैं? इस सेगमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। वो भी कैसे? इस सेगमेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे ये कंप्लीट तो एक त्रिज्यखंड बना रहा है। ये कंप्लीट क्या है? त्रिज्यखंड। सिर्फ इतना पार्ट जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही सिर्फ वृत्तखंड है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे त्रिज्यखंड में से ऊपर का जो ट्रायंगल का एरिया है वो एरिया यहाँ से कट कर देंगे। ये कंप्लीट त्रिज्यखंड है, इसमें से अगर हम ट्रायंगल हटा लेंगे, ये ट्रायंगल ऊपर का हट जाएगा, तो सिर्फ नीचे वाला यही क्या बचेगा? ये हमारा जो लघु वृत्तखंड है वही बचेगा, यानी कि ये हमारा बच जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि त्रिज्यखंड का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और अब बात करें, अगर यहाँ पे जो एंगल मान लीजिए यहाँ पर रहा है थीटा डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या होगा? थीटा, और ये हमारी क्या होंगी? रेडियस होंगी। तो अगर हमें ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल, चाहे यहाँ पे थीटा 60 हो, 90 हो, कुछ भी दिया हो, उसके लिए हम यूज करते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह हम
कोई भी एंगल दिया हो उसका क्या कर सकते हैं, आसानी से एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में अंतर पता होना चाहिए। ये हो गया त्रिज्यखंड और ये हो गया वृत्तखंड। त्रिज्यखंड देखो यहाँ पे बड़ा हुआ है और वृत्तखंड यहाँ पे छोटा है, लेकिन ये यहाँ पे लघुवृत्तखंड की बात करें इसलिए छोटा है। अगर दीर्घवृत्तखंड की बात करें तो ये ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है। वो निकालने क्या करेंगे हम, कंप्लीट सर्कल में से यानी पाई आर स्क्वायर में से इसका एरिया माइनस कर देंगे, ये इतना हटा देंगे तो ऊपर का एरिया आ जाएगा, वो होगा दीर्घवृत्तखंड। चलिए मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। थीटा दिया गया है 120 डिग्री एंड रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है, अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू जो पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू रेडियस हमारी कितनी दी गई 21, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई माइनस 1/2। आर कितना दिया गया यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मूला इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसलिए माइनस कर रहे हैं। आर है 21 इंटू 21 इंटू साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 और 7 कैंसिल किया। इसका मल्टीप्लाई हमें पता है क्या था 462, यहाँ पे हमने किया था, यह आया था 462। इसका मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। और इस तरह हम आसानी से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के हम और भी थोड़ा हार्ड जो भी फिगर्स होंगी उनकी फिगर्स के हम कैसे फॉर्मूले फाइंड करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारे हम लोग करेंगे।